हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय स्ट्रीम मूवमेंट चैनल। आज मैं आपके सामने जो भी समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं या फिर प्लेन मिरर में कैसे आपकी इमेज बनती है और उसके बाद आपके साथ अवतल दर्पण इस पे बात करने वाले हैं कि वस्तु को कहाँ पर रखी जाए तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी, छोटा बनेगा बड़ा बनेगा, इन सब के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लेन मिरर से यानी समतल दर्पण। समतल दर्पण वो होता है जो आप अपना प्रतिबिंब देखने के लिए यूज करते हो, यानी सुबह सुबह उठकर जिसमें आप अपना फेस देखते हो। इट्स कॉल्ड अ समतल दर्पण। मैम, समतल दर्पण में हमारा प्रतिबिंब मिरर में कितनी दूरी पर बनता है? देखो, किसी वस्तु को आप प्रतिबिंब से जितनी दूर पर रखोगे, यानी आपने ये आपका प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर है, और इस प्लेन मिरर से जितनी दूरी पर आपने वस्तु को रखा है प्रतिबिंब के पीछे, अब पीछे तो उसमें पॉलिश होती है तो आपका प्रतिबिंब उसमें दिखता है। आपका जो भी फेस बनेगा या फिर आपका जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो मिरर के पीछे भी उतनी ही दूरी पर बनेगा। ठीक है, यानी आप अगर 2 सेंटीमीटर दूर खड़े हो तो प्रतिबिंब भी आपके मिरर से 2 सेंटीमीटर दूर ही बनेगा। ओके, समझ आ गया। अब नेक्स्ट, अगर आप प्रतिबिंब की तरफ, ठीक है, अगर आप प्रतिबिंब की तरफ वी चाल से जा रहे हो या फिर ऐसे बोलो कि दर्पण की ओर मैं वी चाल से जा रहा हूं, तो जो प्रतिबिंब होगा वो 2v चाल से आपकी ओर आता हुआ प्रतीत होगा। किस चाल से? 2v चाल से आपकी तरफ आता हुआ प्रतीत होगा। नेक्स्ट, अगर हम देखते हैं कि अगर आप दर्पण लेते हो या प्रतिबिंब जो हो, अगर उसकी आपतित किरण को नियत रखते हो, मतलब जो आपतित किरण आ रही है, आपतित किरण परिवर्तित आप नहीं, एक बार सुनो, जो आपतित किरण आ रही है, ठीक है, उसको आप नियत रखते हो तो दर्पण को थीटा कोण पर, क्या है, थीटा कोण से घुमाया जाए तो जो परिवर्तन होगा, परिवर्तित जो किरण होगी वो मतलब कितना कोण बनाएगी? तो 2 थीटा कोण बनाएगी। अब सिंपल से समझो, आपतित किरण को अगर आप थीटा कोण पर रखते हो तो परावर्तित किरण जो होगी वो 2 थीटा कोण बनाएगी। इतना समझ आया? ठीक है मैम, इतना तो समझ आ गया। देखो, अगर आपको अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है, अब ऐसा थोड़ी ना है कि आप कहते हो बस मेरा फेस ही दिखे मिरर में, आप कहते हो मैं अच्छी सी ड्रेस पहन के खड़ी हूँ या फिर खड़ा हूँ तो मुझे मेरी पूरी ड्रेस दिखनी चाहिए कि मैं पूरी ड्रेस में कैसा लग रहा हूँ, हमारे शूज भी दिखे बकायदा, पैंट भी दिखे, ऊपर की शर्ट भी दिखे, बढ़िया टोपी ओपी लगा रखी हो तो वो भी दिखे। तो जो आप अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहते हो तो दर्पण की जो लंबाई होनी चाहिए, जो मिरर की लेंथ होनी चाहिए, वो वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए, मैक्सिमम आधी तो होनी ही चाहिए। समझ आया? अगर आप अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहते हो तो दर्पण जो हो वो वस्तु की लंबाई का आधा होना चाहिए। क्लियर? ठीक है मैम, इतनी चीज समझ आ गई। मैम, ये सब क्या लिख रखा है? ये सारे बेटे फॉर्मूले बेस पे आ जाते हैं, फॉर्मूले बेस पे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं तो वो मैंने लिख रखा है। चलो अब इस पे आ जाते हैं। तो इतना समझ आ गया, शायद इसे लिखाने की जरूरत नहीं थी। अगर आपको लिखना हो तो जैसे मैंने बोला आप लिख भी सकते हो। ओके, चलो तो फिर आगे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ना, मतलब क्वेश्चन तो मैंने बाद में दिया है, स्थिति बता रही हूँ कि क्या स्थिति रहनी चाहिए तो ये फॉर्मूला लगेगा और क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि 360 डिग्री बटे थीटा एक सम संख्या यानी डिवाइड करने पर एक सम नंबर आता है तो फिर प्रतिबिंब की संख्या वस्तु की सभी स्थितियों के लिए क्या होगी? तो इसका फॉर्मूला होता है 360 अपॉन थीटा माइनस 1, यानी डिवाइड करने पर अगर क्या आ रहा है, सम नंबर आ रहा है 360 डिग्री बटे थीटा, आपको देखिए दिया हुआ होगा, तो अगर वो डिवाइड करने पर सम नंबर आता है तो आपको एक माइनस कर देना है, तो प्रतिबिंबों की जो संख्या होगी वो वस्तु की सभी स्थिति के लिए समान होगी। नहीं, प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी
जो वस्तु की सभी स्थिति के लिए समान होनी चाहिए। क्वेश्चन नाउ इज 90 डिग्री पर झुके हुए दो समतल दर्पण। 90 डिग्री कैसा होता है? ऐसा और ऐसा, यानी ये है 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री पर झुके हुए दो समतल दर्पण के बीच कितने प्रतिबिंब बनेंगे? चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। फॉर्मूला मैंने ये बताया, कितना दे रहा है? 90 डिग्री, तो 360 अपॉन थीटा -1, ठीक है। ये फॉर्मूला हम इसमें लगा रहे हैं, या फिर अभी -1 आप ना भी लगाओ। 360 अपॉन थीटा कितना दिया है? 90। 0 से 0, 9 4 जा 36। अब मैंने कहा था जब सम नंबर आए, 4 एक इवन नंबर है, सम संख्या है, तो इससे एक माइनस कर दोगे तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी बनेगी? जब 90 डिग्री पर दो समतल दर्पण झुके होंगे तो प्रतिबिंब की संख्या 3 बनेगी। याद रह जाएगा? ओके, नेक्स्ट आ जाओ। यदि 360 बटे थीटा एक विषम संख्या है, यदि एक ऑड नंबर आए तब क्या करेंगे? विषम संख्या हो तो प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी? यदि वस्तु दोनों दर्पणों के बीच समद्विभाजक पर नहीं हो। समद्विभाजक का मतलब होता है दो कोण, जो दो कोणों के एंगल समान होने चाहिए, पर दो कोण के एंगल समान नहीं हो, उसे क्या बोलते हैं? जब दो कोण के एंगल समान नहीं होते तो क्या बोलते हैं? कमेंट सेक्शन में बताना। तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए फॉर्मूला लगता है 360 अपॉन थीटा। क्वेश्चन नाउ इज 40 डिग्री कोण पर झुके हुए दो समतल दर्पण के बीच कोण क्या बनेगा, या फिर कितने बनेंगे? ठीक है, तो 360 बटे कितना डिग्री है? 40 डिग्री है, तो 40 डिग्री से डिवाइड कर लो, 4 9 जा, तो 9 इज अ ऑड नंबर। अगर इवन नंबर आता तो हम एक माइनस करके अपने प्रतिबिंबों की संख्या निकाल लेते, बट 9 इज अ ऑड नंबर, तो 9 इज अ आंसर। ओके, नेक्स्ट लिखा है, दिख रहा होगा आपको शायद, यदि 360 बटे थीटा एक विषम संख्या हो, बोल रखा है उसने साफ साफ ऑड नंबर हो, लेकिन आपको कंडीशन क्या दी गई है? और वस्तु दोनों दर्पणों के बीच के कोण के समद्विभाजक पर रखी हो तो प्रतिबिंबों की संख्या क्या बनेगी? अब इसने बोल रखा है कि विषम संख्या तो हो, मतलब जो भी आए वो विषम नंबर तो हो, लेकिन कोण जो बनने चाहिए वो समद्विभाजक होने चाहिए, ठीक है। मतलब उसके दो कोणों का जो एंगल हो वो सेम हो, यानी 20 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, एनीवेयर कुछ भी हो लेकिन सेम हो। तो क्वेश्चन नाउ इज 40 डिग्री कोण पर झुके दो समतल दर्पण के बीच 20 डिग्री पर, देखो 20 डिग्री दे रखा है यानी सेम है, दो कोण 20-20 डिग्री के बन रहे हैं। 20 डिग्री पर कोई वस्तु रखी हो तो प्रतिबिंब की संख्या क्या बनेगी? ठीक है, यहाँ प्रतिबिंब होगा, कोण नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, तो प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी? अब इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा? इसके लिए फॉर्मूला मैं यहाँ ऊपर कर देती हूँ, ठीक है, शायद नीचे दिख नहीं रहा होगा। तो क्वेश्चन आई थिंक आपको दिख रहा होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 360 अपॉन थीटा -1। ये फॉर्मूला लगाओगे कब? जब क्वेश्चन में ये दिया हो दो एंगल सेम हो, यानी समद्विभाजक हो, और डिवाइड करने पर क्या है? इवन नंबर, नहीं ऑड नंबर आए। इवन नंबर आएगा तो भी वाला फॉर्मूला लगेगा, एक माइनस कर देंगे। ऑड नंबर जब आए लेकिन उसमें कंडीशन दी हो कि वो समद्विभाजक हो, ओके ना। तो 40 डिग्री हमें दे रखा है, 360 अपॉन 40, 4 9 जा 36 -1, तो 9 एक ऑड नंबर है और इसमें से 1 माइनस कर दोगे तो 8 इसका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई थिंक सबको समझ आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इतना समझ आया। अब हम बात करेंगे अवतल दर्पण की, कौन कौन सी वस्तु की स्थिति क्या होती है, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, या फिर उसकी प्रकृति कैसी होगी,
वस्तु की तुलना में वो कितना बड़ा कितना छोटा, इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। ओके, तो चलिए आइए देख लेते हैं। ये रहा अवतल दर्पण से रिलेटेड मैंने सारी बातें लिख दी ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो। पहला, वस्तु की स्थिति कहाँ पर हो, अनंत पर हो। अब आपका अवतल दर्पण कैसा बनता है मैं बना के बता देती हूँ। आपका अवतल दर्पण रहा ये रे, ये होता है ओ। अब आप ओ को क्या बोलोगे मैम? ओ को मैं बोलता हूँ अपना प्रकाशीय केंद्र, ठीक है। फिर मैम इधर क्या होता है और इधर क्या होता है? जो बेटा इधर होता है वही इधर भी होता है। मैम ये कैसा क्वेश्चन है? देखो इधर फोकस होगा, इधर F1 माना है तो इधर F2 मान लो, इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, इधर C1 मान रहे हो तो इधर C2 मान लो, या फिर ना मानो कोई दिक्कत नहीं, इतने में ही काम चल जाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे आपका अनंत हो जाता है, ठीक है। अब पहला लिखा है अनंत पर वस्तु को रख रहे हो। वस्तु को आप कहीं अनंत पे कहाँ रख रहे हो आपको कुछ नहीं पता है, कहाँ ही रख दिया है आपने। जब आप अनंत पर किसी वस्तु को रख रहे हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जितनी दूर वस्तु को रखोगे प्रतिबिंब उतनी ही जल्दी बन जाएगा। जितने जितने पास आते जाओगे वस्तु उतनी उतनी दूर जाती जाएगी। चोर और पुलिस वाला खेल है, ठीक है। पुलिस अगर यहाँ है तो चोर यहाँ होगा। पुलिस आगे बढ़ेगी तो क्या चोर खड़ा रहेगा? यहाँ आओ भाई मेरे को पकड़ लो मैंने चोरी की है, काय को खड़ा रहेगा? वो भी ना भागेगा। तो जैसे आप इधर आओगे ये भी इधर भागेगा। लेकिन एक स्थिति तो ऐसे आएगी भाई ये पुलिस है सरकारी नौकरी वाला और ये चोर है चोरी करने वाला, ठीक है, डकैत। तो एक स्थिति तो ऐसी आएगी ना जिस टाइम ये पुलिस इसको जल्दी से पकड़ने वाला होगा, होगा कि नहीं होगा? वो स्थिति भी आती है, लास्ट में आती है। तो जब अनंत पे वस्तु होगी तो प्रतिबिंब आपका फोकस पे बनेगा। कैसा बनेगा? दूर रखी थी वस्तु को, प्रतिबिंब यहाँ बन रहा था, तो चोर कैसा दिख रहा होगा? छोटा दिख रहा होगा। दूर होगा तो कैसा दिखेगा? छोटा दिखेगा। तो बहुत छोटा बनता है, मान लो एक बिंदु के आकार का छोटा सा दिख रहा, हाँ देखो वो चोर बना ऐसा। लेकिन प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? उल्टा होगा और वास्तविक होगा। अवतल दर्पण में सारे प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है उल्टी और वास्तविक होती है। बस एक कंडीशन ऐसी आती है जो मैं लास्ट में आपके साथ डिस्कस करूंगी, जिसमें सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। इतना समझ आया? नेक्स्ट, फोकस को आप कहाँ रख रहे हो? सेंटर ऑफ कर्वेचर और अनंत यानी इनडिफाइंड के बीच में रख रहे हो। तो मैंने क्या बोला? अब थोड़ा सा जब ये पास आ रहा तो ये भी दूर जाएगा। तो पहले कहाँ बन रही थी? फोकस पे बन रही थी, अब फोकस से थोड़ा सा दूर बनेगी तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बन जाएगी प्रतिबिंब जो उसका होगा। लेकिन अभी भी छोटा ही बनेगा क्योंकि अभी इतने पास तो आ नहीं गए हैं पुलिस वाले जो चोर को बड़ा सा देखने लगे, ठीक है। और प्रकृति मैंने बताया उल्टी और वास्तविक। नेक्स्ट, आप रख रहे हो सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र पर। तो जब एक टाइम ऐसा होता है ना कि दोनों बराबर स्थिति पे होते हैं, हाँ इतनी जल्दी पकड़ लेंगे तो ये इसको मैं पकड़ लूंगा और चोर भी सोचता है बस मैं इनसे इतनी दूरी तो हूँ, ठीक है, थोड़ी मतलब बराबर की दूरी। तो जब वक्रता केंद्र पर है तो यहाँ पर आया ना बीच में, अब ये वक्रता केंद्र पर आ रहा है क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर और अनंत पे बन रही थी वस्तु, ये भी सेंटर पे आ गया और ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे वस्तु का प्रतिबिंब भी बनेगा। लेकिन कैसा बनेगा? मैंने क्या बोला? समान डिस्टेंट है तो समान आकार का बनेगा। और प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक और वास्तविक और उल्टी। नेक्स्ट, अब धीरे से पास में आ रहा, अब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आ गया तो ये भी थोड़ा सा तो दूर जाएगा यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और अनंत के पास पहुंच जाएगा। तो क्या होगा? अब प्रतिबिंब बड़ा बनने लगेगा क्योंकि बराबर स्थिति थी, थोड़ा सा दूर गया लेकिन अब
बड़ा दिखने लगा है, क्योंकि समान आकार के बाद धीरे से वो बड़ा ही तो दिखेगा ना। अब वो प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो बड़ा दिखेगा, और प्रतिबिंब की प्रकृति जो होगी वो आपकी उल्टी और वास्तविक ही होगी। इतना आपको समझ आया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है कि आपका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो फोकस पे बन रहा है। कहाँ बन रहा है? फोकस पे। तो जब फोकस पे बनेगा, अब थोड़ा हम और आगे आ गए हैं। फोकस पे जब प्रतिबिंब बनेगा, सॉरी, फोकस पे जब वस्तु को रखोगे तो प्रतिबिंब भी फोकस के काफी आगे बनेगा, क्योंकि अभी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रहा था। सेंटर ऑफ कर्वेचर और अनंत के बीच में बना, अब अनंत से भी दूर बनेगा, या फिर बोल सकते हो अनंत पर बनेगा। तो अनंत पर बनेगा। कैसा बनेगा? अभी तो बड़ा दिख रहा था, पर अब शोर बिल्कुल साफ साफ दिखने लगा है, बहुत बड़ा दिखने लगा है। ओके, और प्रकृति भाई वही उल्टी और वास्तविक रहेगी। नेक्स्ट आ जाता है फोकस और ध्रुव। अब तो बिल्कुल पोल के पास आ गए हैं, फोकस और ध्रुव के बीच में बन रहा है। तो बिल्कुल पास आ गए, यहाँ पर वस्तु को यहाँ रख रहे हो, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे, यानी ये रेस जाएगी और ये तो अपवर्तित हो जाती है, लेकिन जब ये मिलेगी ना ऐसे ऐसे करके सारी रेसें, तो बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। याद रह जाएगा ना आपको, बहुत बड़ा प्रतिबिंब, यानी बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, या फिर बड़ा बोल सकते हो, और दर्पण के पीछे बनेगा। यही एक कंडीशन है कि ये सीधा और आभासी बनता है। सीधा प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है, उल्टा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है। आपकी रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर देना है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।